हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात किया था, हमने सारे ही टॉपिक्स को क्लियर किया था, एनएस से लेकर डीएनएस, ठीक है। और उसके बाद में आरएल जो होता है, इन तीनों ही ड्रिप के बारे में हमने सब कुछ देखा था, ठीक है। कंपोजिशन, डोजेज, किन पेशेंट्स को देने चाहिए, किन पेशेंट्स को नहीं देने चाहिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी जो ड्रिप होती है D5, ठीक है। D5, D10, D25 और जो है जो मैनिटोल की जो ड्रिप होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो हमारा जो डेक्सट्रोज का जो D5, D10, D25 की जो बॉटल्स होती हैं, कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ठीक है। कंपोजिशन इसमें क्या होता है, ये जो होता है मिक्सचर होता है डेक्सट्रोज का और नॉर्मल सेलाइन का, ये मिक्सचर्स होता है, ठीक है। D5 में हमारा कितना जो होता है कंटेंट्स क्या होता है, तो ईच 100 ml में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है D5 में, और D10 में ईच 100 ml में 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है, ठीक है। D25 में 100 ml में 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है। बेसिकली नाम से ही क्लियर रखना है कि अगर D5 है तो उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, 10 है तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, 25 है तो 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा इन ईच 100 ml, ठीक है। 100 ml में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम जो होंगे डेक्सट्रोज होंगे, ठीक है। ये हमें कंपोजिशन याद रखनी है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चीज़ें जो देखते हैं, नेक्स्ट जो जो भी डिटेल्स है इसके बारे में वो कवर करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ये डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन के मिक्सचर होते हैं, और इसमें 5 में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होता है, 10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, 25 में 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होता है। अब ये देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे, तो वीकनेस में। देखिए, जब वीकनेस हो जाता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा वीकनेस जब हो जाती है ड्यू टू डिजीजेस, ठीक है, बीमारियों के कारण जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इन ड्रिप का जो होता है यूज़ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो IV ड्रिप्स लगाते हैं D5, D10, D25 का, ठीक है। नेक्स्ट जब होता है डिजीनेस। डिजीनेस क्या होता है, जब चक्कर आता है, ठीक है। जब चक्कर आता है उस कंडीशन में भी इन ड्रिप का यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी मिल सके, ठीक है। बेसिकली ये वीकनेस के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो होता है बॉडी में, जब फ्लूइड की लॉस हो जाती है, चाहे वो डायरिया की वजह से हो, चाहे वो वोमिटिंग की वजह से हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में हो, ठीक है। तो इन सारे ही चीज़ों में क्या होता है, ये जो डेक्सट्रोज का जो बॉटल्स है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो डेक्सट्रोज की ये जो बॉटल्स होती हैं, ठीक है, जो IV ड्रिप होती हैं, इनको डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना हमारे, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उन्हें ड्रिप लगानी है तो हमें कभी भी उन्हें इन डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस के, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के जो होते हैं, इनका जो ड्रिप नहीं लगाना होता है, ठीक है। D5, D10, D25 इनमें से किसी भी ड्रिप का यूज़ हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं करेंगे, ठीक है। डोज की बात करेंगे तो 3 से 4 बोतल जो होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, 3 से 4 बोतल 24 घंटे में, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये हो गई डोजिंग की बातें। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन की, ठीक है। मैनिटोल सॉल्यूशन जो हमारी जो होती है वो डायरेटिक ड्रग जो होती है उस कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये डायरेटिक्स क्या होता है, दोज मेडिकेशंस विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन द बॉडी। देखिए, वो मेडिसिन्स, वो दवाइयाँ, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में बढ़ा देती हैं, उनको हम डायरेटिक मेडिसिन कहते हैं। हमारी ये जो मैनिटोल का सॉल्यूशन है ये भी एक डायरेटिक मेडिसिन है, ओके। क्या पाया जाता है इसमें, क्या कंपोजिशन होता है वो देख लेते हैं। तो ईच 100 ml में हमारा 20 ग्राम ऑफ मैनिटोल पाया जाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे मैनिटोल का, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो यूज़ इन ओडिमा। देखिए, बॉडी में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैनिटोल का
आईवी ड्रिप लगाया जाता है ताकि वहाँ पे यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिससे जो होगा इन्फ्लामेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यूरिन बार बार होगा, तो जो भी इन्फ्लामेशन होंगे वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूज होता है यूज टू ट्रीट ओलिगोरिया। ठीक है, ओलिगोरिया क्या होती है? लो यूरिन प्रोडक्शन। देखिए, जब पेशेंट्स में यूरिन की प्रोडक्शन का लेवल लो हो जाता है, जिसे हम ओलिगोरिया कहते हैं, जो हमारा टर्म होता है, उस कंडीशन में भी हम मैनिटोल सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, ताकि ये क्या करता है, जब वहाँ पे लो यूरिन प्रोडक्शन हुआ है, उनका जो होता है यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन का बढ़ाने का। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करता है। और ऑल्सो हम जानते हैं कि ये मैनिटोल जो होता है यूज्ड एज अ डायरेटिक। ठीक है, तो ये सारी ही डिटेल्स थी मैनिटोल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब तक हमने सारे ही ड्रिप को कवर कर दिया है, एनएस, डीएनएस, ठीक है, आरएल, ठीक है, D5, D10, D25। सो आप हमारे चैनल पे इन दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। जो आईवी ड्रिप है उससे रिलेटेड सारे ही क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।